नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिहारी कृति और आप देख रहे हैं मेरे साथ बिहारी कृति ऑल इन वन। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल को फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर किया जाएगा, यानी कि पेश किया जाएगा। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ईडी पर ही भारी पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने रिमांड का विरोध करने नहीं आया हूं। ईडी जब तक चाहे हमें जेल में रख सकती है। हम आपको बता दें कि स्पेशल जज कावेरी बाबेजा के सामने अरविंद केजरीवाल बोलने लगे। जज साहब बोलते हैं कि आप ये लिखित में दे दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि जज साहब हमें मत रोकिए, हमें बोल लेने दीजिए। और उन्होंने सारी बात वहीं पे बोलकर ही कह डाली। अरविंद केजरीवाल बीजेपी और ईडी की धज्जियां उड़ाकर रख दिए। ये आपको हम बारी बारी से इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये केस 2 साल से चल रहा है। अगस्त 2022 में ये केस सीबीआई का केस फाइल हुआ था, फिर ईसीआईआर फाइल हुई थी, मुझे गिरफ्तार किया गया है। ना ही किसी कोर्ट ने दोषी करार दिया है और ना ही आरोप साबित हुआ है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ईडी 2500 पेज फाइल कर चुकी है और बहुत सारे गवाह भी ला चुकी है। अचानक कोर्ट यहाँ पे हस्तक्षेप करती है और अरविंद केजरीवाल से कहती है कि क्या आप ये सब लिखित में दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जज साहब हमें अब इस वक्त बोल लेने दीजिए, हमें अभी मत रोकिए। उसके बाद जज साहब बोलते हैं जी ठीक है, बोलिए, आप अपना बात पूरा कीजिए। के बाद अरविंद केजरीवाल गवाह सी अरविंद का हवाला देते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारे घर पे ढेरों मंत्री आते हैं, वो आपस में खुसुर फुसुर करते हैं, दस्तावेज इधर उधर देते हैं, आदान प्रदान करते हैं। क्या ये बयान एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है क्या? जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया है, अरविंद केजरीवाल बारी बारी से उन सब का चिट्ठा खोलकर रख देते हैं। हम आपको बारी बारी से वो सारे बात बताते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बयान पे बयान हो रहे थे, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट लिया जा रहा था, लेकिन जब तक वो मेरे खिलाफ बयान नहीं दे रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही वो मेरे खिलाफ बयान देते हैं उसके बाद हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं ईडी का सिर्फ हमें फंसाना मेन मकसद था। अरविंद केजरीवाल एक और सरकारी गवाह मांगूता का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि ये सांसद है जगत पार्टी में। ये एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मेरे दफ्तर में आते हैं और कहते हैं कि दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है। हम बोलते हैं उन्हें कि जमीन मेरे अंडर नहीं आता है, जमीन एलजी साहब के अंडर आता है। आप हमें चिट्ठी दे दीजिए, हम एलजी साहब को फॉरवर्ड कर देंगे। ये अरविंद केजरीवाल का कहना है जो आप अभी सुन रहे हैं। जिसके बाद 16 सितंबर 2022 को मांगूता के घर पे रेड होता है और सीबीआई ईडी उनसे पूछती है कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे। मांगूता बताते हैं कि हाँ, हम अरविंद केजरीवाल से मिले थे। सीबीआई और ईडी इतना ही से खुश नहीं होती है। उसके बाद समय आगे बढ़ता है और 5 महीने बाद मांगूता के बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेटे को गिरफ्तार होते देख मांगूता डर जाते हैं और 16 जुलाई को मेरे खिलाफ बयान दे देते हैं, जिसके बाद 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। अरविंद केजरीवाल अगले गवाह शरद रेड्डी के बारे में बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 16 सितंबर को उनके घर पे रेड हुई, 9 नवंबर को स्टेटमेंट लिया गया, लेकिन शरद शेट्टी हमारे बारे में कुछ नहीं बोले। शरद रेड्डी हमारे बारे में कुछ नहीं बोलते हैं तो 10 नवंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 स्टेटमेंट लिए जाते हैं, जिसमें शरद रेड्डी हमारे बारे में कुछ नहीं बोलते, हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन 6 महीने जेल में रहने के बाद शरद रेड्डी डर जाते हैं और
25 अप्रैल को सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं विजय नायर के साथ अरविंद केजरीवाल से मिलने गया था। अरविंद केजरीवाल ने हमें कहा कि तुम विजय नायर के टच में रहो, विजय नायर अच्छा लड़का है। अपने सारे बात रखने के बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट से पूछते हैं कि जज साहब आप ये बताइए कि ये सारे बयान क्या सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है क्या? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि शराब घोटाला का हम पे आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप झूठा है, ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने का साजिश है। अरविंद केजरीवाल द्वारा कोर्ट में कही गई बात को, कहे गए बयान को हम आपके सामने पेश कर दिए। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय